नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। बीती 19 जनवरी को छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म का एक मामला प्रकाश में आता है और जिसे आरोपी बनाया जाता है वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बेटा पलाश चंदेल था, जिसके विरुद्ध एक आदिवासी युवती ने आरोप लगाया कि 2018 से वो उसे जानती थी। पलाश चंदेल ने उसके साथ संबंध बनाया, शादी का वादा किया था, उसके बाद धोखे से गर्भपात भी करवा दिया। जांजगीर की रहने वाली इस लड़की ने रायपुर के बैरन बाजार स्थित महिला थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। मामला 0 में कायम हुआ। उसके बाद जांजगीर पुलिस ने इस मामले में धारा 376, 376, 26, धारा 313 के अलावा 3(2) एट्रोसिटी एक्ट का भी इस्तेमाल किया और पलाश चंदेल की धरपकड़ शुरू कर दी। पलाश चंदेल घर पर नहीं मिला, लेकिन जैसा कि स्वाभाविक था, इस मामले में कांग्रेस की ओर से हमले तेज हो गए। मामला नेता प्रतिपक्ष के बेटे से जुड़ा था, हाई प्रोफाइल मामला था। दुष्कर्म जैसे मामले में भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शुरू में कुछ बोलने से बच रहे थे, लेकिन इस मामले के प्रकाश में आने के तकरीबन 10 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कभी सीनियर वकील रहे सांसद अरुण साव ने बेहद सदैव अंदाज में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का साथ दिया और इस मामले को साफ तौर पर षड्यंत्र बता दिया। नेता प्रतिपक्ष जी के पुत्र पर जो आरोप लगा है, कथित पीड़िता जांजगीर की रहने वाली है। जांजगीर की घटना बताई गई है, उसकी FIR रायपुर में हुई है। ये किसी न किसी षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। फिर भी न्यायालय पर, कानून पर हमें भरोसा है और न्यायालय कानून अपना काम करेगा। अरुण साव के इस बयान के पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला था। अभी हाल ही में पीड़ित लड़की कैमरे के सामने आकर एक बयान दे गई, जिसमें उसने बताया कि मेरी जान को खतरा है, यदि मुझे कुछ होता है तो इसके लिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होंगे। दुष्कर्म जैसे मामले में छत्तीसगढ़ में जिस तरह की राजनीति हो रही है, यह मामला 19 जनवरी को प्रकाश में आया था। इस मामले के तकरीबन 10 दिन पहले उड़ीसा हाई कोर्ट से भी एक ऐतिहासिक फैसला आया था, जो नेता प्रतिपक्ष के बेटे से जुड़े मामले जैसा ही था। उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव पाणिग्राही की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। इस फैसले में साफ तौर पर कहा गया कि सहमति से संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। IPC की धारा 375 के तहत संहिताबद्ध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसा ही फैसला दिया था, जिसे माना गया था कि सहमति से संबंध बनाने के लिए धारा 375 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसके लिए दूसरी धाराओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के बेटे के ऊपर जो धाराएं लगाई गई है और जो पीड़ित युवती का आरोप है, उसमें भी युवती ने साफ तौर पर कहा है कि वह पलाश चंदेल को पहले से जानती थी, उनके बीच सहमति से संबंध बनाए गए थे। यही कारण रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 10 दिनों बाद अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट किया। इसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल वार पलटवार हो रहा है। इस साल चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी जहां पलाश चंदेल के मामले में बैकफुट पर नजर आते आते धीरे धीरे अब हमलावर हो रही है, इसे षड्यंत्र बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे आदिवासी और एक महिला के साथ अत्याचार बता रही है। लगातार नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। फिलहाल पलाश चंदेल को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, उसके घर में छापे मारे जा रहे हैं। मामला युवती, दुष्कर्म और आदिवासी से जुड़े होने के कारण चुनावी वर्ष में जहां भाजपा लगातार आक्रामक होते होते इस मामले के सामने आने से कुछ बैकफुट में अब भी है और कांग्रेस की ओर से हर हाल में पलाश की गिरफ्तारी के लिए आक्रामक रवैया अपनाया गया है। हम लगातार इस मामले से जुड़े हुए हैं, नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर रखा था कि आने वाले दिनों में आक्रामक तरीके से मौजूदा कांग्रेस सरकार के ऊपर हम हमलावर रहेंगे, लेकिन बीते 10-12 दिनों से जब से मामला सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी के सुर और स्वर दोनों ही बदले हुए हैं। फिलहाल जब तक पलाश की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, इसे लेकर राजनीति भी खूब होगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए थे इस तरह के मामले में, वो अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल पूरा ध्यान पुलिस का और प्रशासन का पलाश की गिरफ्तारी में है और वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ध्यान अपनी राजनीति चमकाने में है। इसे लेकर कौन सही है कौन गलत, ये फैसला मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर रखें। मामला संवेदनशील है, इसलिए आपकी राय हमारे लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। जल्दी मैं आपसे किसी नए मुद्दे के साथ फिर मिलूंगा। नमस्कार।